देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज, निष्पक्ष खबर आप तक। आप सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश, निष्पक्ष खबर आप तक। मैं शाहिद अली। दिन भर की मुख्य खबरें। उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी में प्रधानमंत्री जी के प्रस्तावित कार्यक्रम के संबंध में झांसी किला का स्थलीय निरीक्षण करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सर थोड़ा हाथ नीचे कर लीजिए। थोड़ी सा आगे सटो भाई। AIMIM कानपुर यूथ टीम समीक्षा बैठक का दूसरा दिन आर नगर विधानसभा में आयोजित हुआ। आपको बताता चलूं, कानपुर यूथ नगर अध्यक्ष उमर मारूफ आर नगर विधानसभा में यूथ संगठन की समीक्षा की, जिसमें समीक्षा के दौरान संगठन को मजबूत करने के लिए निर्देश दिए और जल्द से जल्द बाकी बचे वार्ड पर अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष पर बूथ स्तर पर लोगों की नियुक्ति करने की बात कही। उमर मारूफ ने आर नगर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले वार्ड में वार्ड अध्यक्ष नियुक्त किए। वार्ड नंबर 89 में मोहम्मद सादिक, वार्ड नंबर 94 में मोहम्मद शजी इफ्तिकार, वार्ड नंबर 101 में हम्माद राइनी, वार्ड नंबर 103 से शाबेज कुरैजी। बैठक में अनस अहमद ने सभी संगठन को सुचारू रूप से चलाने
की अपील। आर नगर विधानसभा के अध्यक्ष सैफ खान जल्द से जल्द विधानसभा संगठन को मजबूत करने की बात कही। बैठक में मुख्य रूप से आर नगर महासचिव इमरान बबलू, नगर सचिव अल्ताफ भाई, नगर सचिव दानिश खान, नगर सचिव मोहम्मद जिशान, नगर महासचिव हसन वारसी, नगर महासचिव शाहबेज खान, आर नगर विधानसभा पदाधिकारी मोहम्मद रजी अकबर, शख्स मोहम्मद शाहनवाज, शानू भाई, फैसल अंसारी, इमरान कुरैशी, मोहम्मद हारिस, तमाम दर्जनों आर नगर विधानसभा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कानपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। बहुत ही शान और शौकत से निकला कानपुर शहर में गौसे आजम का जुलूस। आपको बताता चलूं, कानपुर शहर में काजी शहर साकिब अदीब साहब के नेतृत्व में हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी 11वीं शरीफ के अवसर पर बहुत ही शांतिपूर्वक जुलूस निकला। इस जुलूस में गौसे आजम की अकीदत रखने वाले ने जुलूस को शान शौकत से निकाला। काजी शहर साकिब अदीब साहब ने नात और मनकबत पढ़ते हुए निकले जाने वाले मार्ग से लोगों को शांति से जुलूस को लेकर जाने के लिए जागरूक करते हुए संदेश दिया। जुलूस में लोगों ने लंगर के लिए खाने पीने की सामग्री का वितरण किया। कानपुर से आमिर सिद्दीकी की रिपोर्ट। जनपद उन्नाव के अखलाक नगर क्षेत्र में किया गया UPSCM निःशुल्क परीक्षण केंद्र का भव्य उद्घाटन। आपको बताता चलूं, जिसमें लोगों को फ्री में सिलाई कढ़ाई, कंप्यूटर कोर्स, छात्रों के फ्री रोजगार देने की बात कही गई, जिसमें मुख्य रूप से हाजी डॉक्टर नसीम अहमद, ब्लॉक प्रमुख प्रेम सिंह चंदेल, जिला परीक्षण अधिकारी हैदर सर, जीशान सिद्दीकी, नूरैन अहमद, टार्जन भाई, लाला मोहम्मद आसिफ, जमशेद भाई, आसिफ भाई, शैब भाई, रमजानी भाई व आदि क्षेत्रीय लोग उपस्थित रहे। उन्नाव से फैसल इराकी की खास रिपोर्ट। मैं आप सबसे माफी मांगता हूं कि आप लोग हमें इसका जिम्मेदार है। उत्तर प्रदेश के थाना सीवन की पुरानी रंजिश के चलते हुए पीड़ित को फर्जी मुकदमे में फंसाने की साजिश। आपको बताता चलूं, दबंग चालबाज व्यक्ति अपनी नाबालिग बच्ची के साथ रंजिश के चलते दुष्कर्म करने का लगाया आरोप। दिनांक 11/9/2021 को पीड़ित अवधेश व उसके भाई के ऊपर गांव के दबंग व्यक्ति सुंदर व वीर ने किया था जानलेवा हमला, जिसको लेकर पीड़ित ने कप्तान से लगाई थी न्याय की गुहार। थाना सीवन पुलिस प्रशासन जाँच करके दबंगों के खिलाफ कई धाराओं पर लिखा मुकदमा, जिसे दबंग व्यक्ति बिलबिलाऊ था और पीड़ित व्यक्ति को फर्जी मुकदमे में फंसाने की करने लगा तैयारी। दबंग व्यक्तियों को जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने अपनी 12 साल की नाबालिग बेटी शिवानी के साथ छेड़छाड़ व फर्जी आरोप लगाकर पीड़ित अवधेश कुमार को फंसाने के लिए फर्जी मुकदमा लिखवा दिया, जिसको लेकर पीड़ित अवधेश कुमार के परिवार जन, उनकी माता, उनके भाई, पत्नी, बहन और परिवार जन मिलकर पुलिस अधीक्षक को चौखट पर जाकर न्याय की गुहार लगाई। देखना अब यह है कि पुलिस न्याय की गुहार लगाने के बाद प्रशासन चालबाज दबंग व्यक्ति को क्या उचित कार्रवाई करता है। आइए सुनते हैं पीड़ित व्यक्ति ने पत्रकार से क्या कुछ बताया। से फैसल इराकी की रिपोर्ट। क्या नाम है भैया? अवधेश कुमार। किस मामले में आज कप्तान साहब को शिकायत पत्र देने आए? हमारे भाई को सुंदर वीरू ने मारा था पहले पुरानी रंजिश में। अच्छा, कब मारा था? 11/9 को जी, और समय लमसम 9 बजे। अच्छा, और उसके बाद में हमने जो है थाने में सुनवाई नहीं हुई जी। कप्तान साहब कहाँ है कि हमारा मुकदमा लिखा गया जी, लिखा गया गया उसके बाद में मेरे पर उनकी आरोप अपनी लड़की के बारे में लगा रहा है। अच्छा, और आज दिन धमकी दे रहा, जान से मारता नहीं, उनकी आतंक भी उठा रहा है जी। बस यही कर रहा है। नहीं, धमकी कौन दे रहा है? सुंदर वीरू। सुंदर वीरू कौन है? ये मतलब पड़ोसी। पड़ोसी? जी। अच्छा, आपके मतलब खिलाफ है वो? खिलाफ। अच्छा, तो क्या आरोप लगाया उन्होंने आपके ऊपर? लगा कि मैं शराब पी के मेरी लड़की को घर में उसके छेड़खानी कर रहा था। अच्छा, और वो दुश्मन जो है तो गवाही में मुंशी को दिखा रहे हैं, वो तो मेरे दुश्मन सारे परिवार। अच्छा, तभी सब लोग दुश्मन। अच्छा, तो जिसको लेकर आप अश्विन थाने में शिकायत पत्र दिया हो? जी, अश्विन में दिया है। अच्छा। कप्तान साहब को भी दिया है। अच्छा, कप्तान साहब को आप शिकायत पत्र दिया तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? कप्तान साहब ने कहा कि सब काम हमारा हो जाएगा।
क्या नाम है आपका? राकेश कहाँ के निवासी हैं? बरहा के रहने वाले बाबू। अच्छा, तो क्या मामला है जो आज का शिकायत पत्र लेके आए? बाबूजी मामला ये है, मेरे भाई पर पहले हमको मारा 11 तारीख को। अच्छा। कुल्हाड़ी मारी। अच्छा। और उसके बाद किसने मारी थी कुल्हाड़ी? वीरू और सुंदर। अच्छा। और जब बाबूजी ये सब काम हो गया उसके बाद मेरा भाई अस्पताल में तब मेरे को भर्ती कराया था। अच्छा। तो सुंदर अपनी लड़की को ले जा करके मेरे भाई साथ गलत छेड़छाड़ का केस लगा रहे हैं। अच्छा सर। हाँ। और सर और मेरा भाई कभी दारू नहीं पीता है। अच्छा। क्या मामला है आपका? मामला हमारे आदमी को मारा सुंदर और वीरू। अब हम वहाँ गांव में मारा, गांव से आए तो घर में बताएं कि हमको वीरू और सुंदर ने मारा। तो हम कहा कि ठीक है, तो ये बाहर गए निकल के तो इनके कुल्हाड़ी मार दिया। अच्छा अच्छा। तो फिर हम गए तो हम कहा वीरू मार डाल दिया, तो उसने आधा मारा मेरे मुँह पे, तो मैं खिड़की गिलाई हो गई, नहीं तो मेरे सिर पे यहीं मुँह पे पड़ जाता तो हम उधर मर जाते, तो मरे पड़े जी। और वहाँ से फिर इनका जिला अस्पताल के लिए भर्ती हुए हैं 5-6 दिन। अच्छा। वहाँ रहे, वहाँ से आए तब हम यहाँ घर आए और फिर हमारे देवर पे झूठा आप लोग छिनाराबाजी का केस मेरे देवर पर लगाया। अच्छा, मतलब जो पहले आपके साथ वारदात हुई उन पे कार्रवाई आपने करवाई, कार्रवाई जब करवाई तो उससे ना परेशान होकर वो लोग आपके ऊपर फर्जी मुकदमा लगा दिया। हाँ, फर्जी मुकदमा लगा दिया कि क्या मुकदमा लगाया? फर्जी मुकदमा यही छेड़खानी का। कानपुर नगर न्यू कानपुर यूथ क्लब के अध्यक्ष आमिर सिद्दीकी ने आज मीडिया के समक्ष अपनी पीड़ा को बयान किया। आमिर सिद्दीकी ने बताया कि हमारी संस्था द्वारा पिछले 20 वर्षों से मोती झील लान और विजय स्वरूप में प्रदर्शनी का आयोजन करते चले आ रहे हैं। अभी हाल में ही दीपावली बाजार का आयोजन भी किया गया, जिसमें मोती झील लान नंबर 2 आवंटित किया गया था, मगर किन्हीं कारणों न्यू कानपुर यूथ क्लब के अध्यक्ष मोती झील नंबर 2 का आवंटन करके उन्हें मोती झील नंबर 1 दिया जाता है। लान नंबर 1 में बड़े बड़े गड्ढे और पेड़ और झाड़ियाँ लगी हुई हैं, जिसकी सफाई में 1 दिन लग गया था, जिसके कारण एग्जीबिशन में लेट हो चुके हैं। लान नंबर 1 काफ़ी छोटा था, होटल छोटा होने के कारण हमारी काफ़ी कम दुकानें लगी, जिसमें हमारा काफ़ी नुकसान हुआ है। आइए देखते हैं आमिर सिद्दीकी व उनकी पत्नी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए इस संबंध में क्या कुछ बताया। कानपुर से अचिन अरोड़ा की रिपोर्ट। क्या समस्या है आपको, ये बताओ। मैं आमिर सिद्दीकी कानपुर नगर से, और मैं 20 सालों से प्रदर्शनी लगाने का काम करता आ रहा हूँ, और नगर निगम में मोती झील में ब्रजेंद्र स्वरूप पार्क में मतलब नगर निगम ग्राउंडों में प्रदर्शनी लगाता चला आ रहा हूँ। आज तक मुझे कभी परेशानियां नहीं हुई। मैं 20 साल से जुड़ा हूँ और कानपुर की जनता के लिए बड़े से बड़े आयोजन कराता हूँ, जिससे कानपुर जनता का और एक प्लेटफॉर्म मिलता है शॉपिंग का। छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देता हूँ। हर वर्ष की भांति मैं दीपावली बाजार, होली बाजार और कानपुर एक्सपो 3 आयोजन करता हूँ कानपुर नगर में। इस आयोजन से हम बहुत ही अच्छा काम करते हैं, जिससे हमें सोसाइटी का भी काम चलता है और कानपुर की जनता को बहुत अच्छे से जाड़े की चीज़ें मिलती हैं। मेरा एक आयोजन अभी दीपावली बाजार में हो रहा था, जिससे कि हमको बताया गया, नगर निगम ने हमारा लान नंबर 2 में था, जिसका मैंने एडवर्टीजमेंट लान नंबर 2 में किया। लान नंबर 2 में करने के बाद हमको 4-5 दिन पहले, मेरा प्रोग्राम से 7-8 दिन पहले बताते हैं, अरविंद राय जी का फ़ोन आता है अपने ऊपर नगर आयुक्त का कि आप हमारे पास आइए और हम आपका लान नंबर 2 की जगह लान नंबर 1 कर रहे हैं। तो हमने कहा क्यों कर रहे हैं? बोले आपको आइए, वरना आपकी एक मतलब ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस तरीके से उन्होंने हमको, अरविंद राय जी ने धमकी दी, और मैंने अरविंद राय जी से बहुत रिक्वेस्ट करी, तो मेरी तबीयत खराब हो गई। मैं एडमिट हो गया था 2 दिन के लिए। तो हमारी वाइफ जाके वहाँ से मिली, मेरी वाइफ ने जाके सारी बातें करी, तो उन्होंने हमको लान नंबर 2 की जगह लान नंबर 1 में शिफ्ट कर दिया, बिना कोई नोटिस दिए, और हमको आवंटन भी नहीं दिया। हमको लान नंबर 2 का आवंटन दिया, ये हमारे पास आवंटन है, और हमें लान नंबर 2 के बाद लान नंबर 1 दिया गया। जो मेरा प्रचार प्रसार हुआ था, जो सारे शहर में होर्डिंग लगी थी, वो लान नंबर 2 की लगी थी। जनता को भी गुमराह हो गई। आखिरी में एंड टाइम पे जब एग्जीबिशन लगी, सरकार का, भारत सरकार कोई कार्यक्रम है, मैं स्वागत करता हूँ भारत सरकार कार्यक्रम में, पर भारत सरकार के कार्यक्रम में ये नहीं लिखा था कि मोती झील में ही करा जाए। वो कहीं भी चिन्हित करके जगह करा जा सकता था, परंतु मुझे परेशान करने के लिए हमारा लान नंबर 2 की जगह लान नंबर 1 किया गया। लान नंबर 1 छोटा था, पैसा मुझे पूरा जमा कराया गया। लान नंबर 1 छोटा था, और छोटा होने के कारण उसमें पाताल खुदा हुआ है, उसमें टावर लगा हुआ है, उसमें शौचालय बना हुआ है। हमारी दुकानें बहुत कम लग पाई। हमारा करीब 14 से 15 लाख का नुकसान हो गया, और हमसे जबरदस्ती कुछ दीप उत्सव जो प्रोग्राम हुआ, आज स्वागत है उसका, माननीय
सरकार का प्रोग्राम था, मैं उन प्रोग्राम के लिए कोई आपत्ति नहीं है। पर मुझे आपत्ति इस बात की है कि हमको अरविंद राय ने लगातार धमकी दी, टॉर्चर किया, हमारी वाइफ को टॉर्चर किया। मेरी वाइफ लगातार वहाँ गई, पर हमें डीएम साहब से मिली तो डीएम साहब ने हमको सांत्वना देकर लाइन नंबर 1 दिला दिया। डीएम साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार है, हमारी वाइफ का भी और हमारा भी। आज के समय हमारी पत्नी इस टेंशन में है, जो मैं अभी बात बताने जा रहा हूँ आपको थोड़ी देर में। मेरा सबसे पहला काम यह है कि हमारा जो नुकसान दीपावली बाजार में हुआ, उसकी कोई भरपाई के लिए मैंने एप्लीकेशन की शिकायत भी करी। अभी तक हमें कोई भी उस शिकायत का रिजल्ट नहीं मिला। हमसे जो 30 दुकान बनवाई गई उसका बिल भी हमसे नहीं मांगा गया। हम नगर आयुक्त साहब ने कहा था हम बिल दे रहे हैं, पेमेंट करा देंगे। अभी तक हमसे उससे बिल नहीं मांगा गया और हमसे कोई रिबेट देने की बात भी नहीं करी गई। हमसे कहा गया था रिबेट दे दिया जाएगा आपको, लाइन नंबर 1 छोटा है, आपको रिबेट दे देंगे। चलो कोई बात नहीं, इसकी शिकायत चल रही है, अभी तक हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं आया है। वो होते होते अभी हमारा एक कार्यक्रम जो हमारा हर साल 20 साल से लग रहा है, कानपुर एक्सपो बिजन स्वरूप पार्क में लगता है, तो नगर निगम ने हमको नोटिस दिया कि आपका एक्सपो बिजन स्वरूप पार्क में नहीं लग पाएगा, इसको आप कहीं और कर लें। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कहीं और कर लेता हूं। तो मैंने मोती झील बुक करा दिया। 11 से 25 दिसंबर हमारा मोती झील बुक हो गया। मोती झील बुक होने के बाद हमसे एप्लीकेशन के साथ 25% शुल्क लिया गया। करीब 11.5-12 लाख का 25% हमारा 3 लाख शुल्क होता है। वो मैंने जमा करके रसीद ले ली नगर निगम से। और अभी 1 माह पूर्व उन्होंने हमसे कहा कि आपका बचा हुआ राशि जमा करिए। तो मैंने बची हुई राशि 4 लाख रुपए ये चेक और 4 लाख की 2 चेकें मैंने भिजवा दी। ये आपके सामने है, 4 लाख की मैंने दोनों चेकें भिजवा दी। अब चेकें भिज गई, हमारा प्रोग्राम तैयारी हो गई, हमने दुकानें बुक कर ली, लोगों से एडवांस ले लिया। जो दुकान बाहर से आते हैं उनको सूचना दे दी कि हमारा प्रोग्राम 11 से 25 दिसंबर कानपुर एक्सपो मोतीझील लाइन नंबर 2 में लग रहा है। अभी हमारे पास 3 दिन पहले फोन आता है नगर निगम संपत्ति से, बाबू का फोन आता है। वो कहते हैं कि नगर आयुक्त साहब ने कहा है आप आके मिल लीजिए। और मेरी वाइफ ने सामने मैं बात कर रहा था, तो मेरी वाइफ की तबीयत पहले से ही थोड़ी खराब चल रही थी। अब जब उनका फोन आया, उन्होंने कहा कि आपका ग्राउंड कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको, क्योंकि ये प्रोग्राम ग्राउंड किसी और को दिया जा रहा है। ऐसा कौन सा नियम है? हम नगर आयुक्त से ये पूछना चाहते हैं, ऐसा कौन सा नियम है? आपके यहाँ तो कार्यकारिणी पेश होती है, आपके यहाँ सब चीजें नियम चलती हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसी के ग्राउंड बुक होने के बाद आप कैंसिल कर दें। अगर आपने कैंसिल किया, आपने अभी तक तो मुझे सूचना कैंसिल नहीं दी गई है, पर हमें बराबर फोन आ रहा है नगर निगम संपत्ति से कि आपका प्रोग्राम, आपको कहीं और प्रोग्राम करना पड़ेगा। ना मुझे लाइन नंबर 2 दिया जा रहा है, ना मुझे लाइन नंबर 1 दिया जा रहा है। ये किस तरीके का? अगर लाइन नंबर 1 आप दे रहे हैं तो उसको छोटा ग्राउंड है, इतना पैसा रिबेट हमको पहले का रिबेट नहीं मिला और अभी भी हमारा पैसा जमा है, इससे बहुत बड़ा हानि हो जाएगी और हम लोग सड़क पे आ जाएंगे। तो हमारी नगर आयुक्त से यही गुजारिश है कि जो न्याय करें, न्याय के लिए सरकार चल रही है, न्याय की गुजारिश है हमारी भी गुजारिश है और हमारे दुकानदार भाई हैं जो दुकान लगाते हैं उनकी भी गुजारिश है कि साल का प्रोग्राम है जाड़े का, सब लोग सड़क पे आ जाएंगे। 2 साल से कोरोना में हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग काम नहीं कर पाए। दिवाली में मेरा नुकसान 14-15 लाख का हो चुका है। अब हमारा कानपुर एक्सपो में भी अगर नुकसान हो जाएगा तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे, सड़क पे आ जाएंगे। यही हमारी गुजारिश है आपके चैनल के माध्यम से। नगर आयुक्त साहब से यही मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार बुला के कम से कम किसी के ग्राउंड कैंसिल करने से पहले, किसी को गलत करने से पहले, कम से कम पार्टी का जो ग्राउंड 20 साल से हम नगर निगम में इतना पैसा दे रहे हैं, इतना नगर निगम में पैसे जमा करते हैं, नगर निगम में मुझसे फायदा होता है, हमारा भी फायदा होता है, बिजनेस करते हैं, पर हमारा रोजी रोटी सही चलती है। कितने लोगों को परिवार हम पालते हैं, हमारे यहाँ कितने लोग स्टाफ काम करते हैं, हम कहाँ जाएंगे? हम किससे न्याय मांगेंगे? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारियों की जांच जरूर होनी चाहिए। जांच में मेरे पास बहुत सी ऐसी सबूत है, मैं पेश कर सकता हूं कि न्याय नहीं, अन्याय हो रहा है नगर निगम कानपुर नगर में, बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। इस अन्याय के कारण हम लोग सुसाइड करने के लिए मजबूर भी हो सकते हैं। हमारी पत्नी तबीयत बहुत खराब है, मैं आपको विजुअल दिखा सकता हूं। आप जैसे थे, मैं डिस्चार्ज करा के अभी कल जब उनका फोन आया तो उनकी तबीयत खराब हो गई, मैं अपोलो में भर्ती थी। मैंने उनको वीडियो भी वाइफ ने मुझे बिना बताए वायरल कर दिया। ये देखिए, मैं कल अपोलो से उनको डिस्चार्ज करा के लाया हूँ, अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, सिर्फ इसी टेंशन में। तो भाई यही गुजारिश करूंगा, अगर कुछ होता है इसके जिम्मेदार माननीय नगर आयुक्त साहब होंगे। अगर हमारी पत्नी कुछ होता है, बहुत टेंशन में है, इसलिए मुझे भी कुछ होता है तो नगर आयुक्त साहब जिम्मेदार होंगे, क्योंकि मैं इतना टॉर्चर हूं, इतना टेंशन में हूं कि हमारा एक आयोजन, इतना बड़ा आयोजन है, अगर आप ऐसी छोटी सी शिकायत पे किसी से छोटी इसमें कैंसिल कर देंगे तो इसका कोई रिजल्ट नहीं है। मैं गुजारिश करता हूं, हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं नगर आयुक्त साहब से कि एक बार हमको बुलाकर हमारी बात को सुने और हमारे ग्राउंड को कैंसिल ना कर हमारे आयोजन को होने दें। धन्यवाद जी। मैं जोया सिद्दीकी बोल रही हूँ और ये मेरा जो मैसेज है वो नगर आयुक्त साहब के लिए कानपुर। मैं ये कहना चाह रही हूँ सर से कि सर, हम लोग बहुत दिनों से नगर निगम से जुड़े हुए हैं, हमेशा हमने सपोर्ट किया नगर निगम का। ऐसा नहीं है, नगर निगम भी सपोर्ट करता है। पिछले कुछ टाइम से नगर निगम के साथ हमारा जो रिलेशन है वो पता नहीं किस वजह से ख़राब हो गया है। हम लोग अपने स्तर से हर लीगल काम करते हैं, कभी लीगल नहीं करते हैं, जैसे नियम कानून बताए जाते हैं वही करते हैं, वही फॉलो करते हैं। पिछले कुछ टाइम से हमारे साथ लगातार नगर निगम से गलत होता आ रहा है। जब भी हम किसी अधिकारी से शिकायत करते हैं, अधिकारी हमको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे नगर निगम को फ्री में दिया जाता है ग्राउंड। बिना बताए, इन्फॉर्म किए हुए ग्राउंड कैंसिल कर दिया जाता है, कभी शिफ्ट कर दिया जाता है।
नगर आयुक्त साहब से बस एक शिकायत है, वो कभी हम लोग को बुला के पूछते नहीं है कि मैडम आपका शिफ्ट किया जा रहा है या कैंसिल किया जा रहा है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे हम आपका कुछ कंपनसेट कर देंगे। कभी नगर आयुक्त साहब हम लोग से नहीं पूछते, बस उनके यहाँ से फ़ोन आ जाता है कैंसिल करने का या जो भी जैसे जिस प्रकार से, वो हमारे हित में नहीं होता है। हम लोग इसीलिए परेशान हैं बहुत। मेरी तबीयत ख़राब है और मैं डिस्चार्ज होके आई हूँ अभी। और नगर आयुक्त साहब से बस मेरी एक गुजारिश है कि प्लीज़ आप अपने स्तर से ये मैटर हमारा देखिए। हम लोग बहुत दिनों से नगर निगम से जुड़े हुए हैं, कभी हम लोग ने इलीगल काम नहीं किया है। आप और इस हमारे जो कार्यक्रम से बहुत लोगों के घर चलते हैं, बेरोजगारों के घर चलते हैं, हम लोग रोजगार देते हैं लोगों को, तो प्लीज़ हमारा कैंसिल मत करिए। हम लोग सालों लगते हैं इसकी तैयारी करने में, कभी आपने हम लोग से जाना नहीं कि 1 साल पहले पैसे कहाँ से आप लोग जमा करती हैं। बस आपके यहाँ से जो नियम कानून। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। आप देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज।